हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत मुख्यतः करने वाले हैं भारत की एक ऐसी रिपोर्ट से जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ, जहां पर एग्रीमेंट में कहा गया है कि उनका जो KC-38 टैंकर है, इनकी सहायता से जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं, खासकर जो नेवी के एयरक्राफ्ट हैं या एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, इनको रिफ्यूल किया जा सकेगा। जी हाँ, जो मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है उसको ध्यान में रख करके ये एक जो महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है, ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और भारत के साथ साइन किया गया है। अब आपको पता ही है कि जो लॉन्ग रेंज मिशन होते हैं उसमें मिड एयर रिफ्यूलर्स की आवश्यकता कितनी होती है। हालांकि भारत इस समय बड़ी संख्या में इनको खरीदने के बारे में प्लान कर रहा है, लेकिन जब तक ये नहीं आते हैं तब तक भारत किसी भी प्रकार से नहीं चाहेगा कि जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो प्रभावित हो, क्योंकि बिना मिड एरियल रिफ्यूलिंग का मतलब ये है कि बार बार हमें फ्यूल के लिए लैंड करना पड़ेगा और इससे जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बर्बाद हो सकता है। जब भी बात आत्मनिर्भरता की आती है तो सबके मन में एक ही प्रश्न आता है कि क्या आत्मनिर्भरता हमें सिर्फ HAL और DRDO जैसी संस्थाओं के सहयोग से प्राप्त हो जाएगी, या फिर हमें बड़े पैमाने पर इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस समय इंडियन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिल करके डिफेंस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। और इसी क्रम में हमारी बड़ी अपडेट आ रही है मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी से। मिधानी की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि उन्होंने जो तेजस मार्क 2 है, सुखोई इंजन है, कावेरी ड्राई इंजन है, STFE और STF जो इंजन्स हैं, इनके लिए बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो सप्लाई करे हैं। जी हाँ, इनके निर्माण में जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स लगते हैं वो मिधानी के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि अब यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, वो इसमें सहयोग करने के लिए आतुर है और उन्होंने अपने इंटरेस्ट को व्यक्त भी किया है। और अगर ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए कि जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ों का डेवलपमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और इसका सीधा बेनिफिट हमारे आर्म फोर्सेस को मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि भारत अब यहाँ पर एडिशनल 12 की संख्या में जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, इनका निर्माण करने वाला है और इसको लेकर के जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी साइन किया जा चुका है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि सुपर सुखोई अपग्रेड मिलेगा इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI जेट्स को, जिसके लिए इंजन्स को भी वो है भारत में फाइन ट्यून किया जाएगा। और आपको पता ही है कि जो 240 इंजन है, इनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है। लेकिन इसको लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये इंगित किया गया है कि HAL अब पूरी तरीके से जो AL-31 FP इंजन है, इनको भारत में ही बनाने का प्लान कर रहा है और इसके लिए जो मटेरियल्स हैं वो भी यहीं तैयार किए जाएंगे। यानी इंटायरली जो AL-31 FP इंजन है, अब इसको भारत में बनाए जाने की जो बात है वो की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सबक है जो कि हालिया जो इवेंट हुए हैं उनसे HAL ने लिया है। HAL कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जो इंजन डिलीवरी है ये डिले हो और इससे जो कैपेबिलिटीज़ है वो प्रभावित हो। और इससे पहले कि ये दिन आए, HAL खुद को यहाँ पर तैयार करके रखना चाहती है कि जो क्रिटिकल पार्ट्स और मटेरियल्स हैं, इनका निर्माण भारत में ही किया जाए, ताकि बार-बार जो ओवर डिपेंडेंसी है स्पेयर्स को लेकर के और मटेरियल्स को लेकर के, उसको कम किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस एरोस्पेस से आ रही है और ये कावेरी इंजन के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही बड़ी अपडेट है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जिन पे ये भरोसा दिखाया गया कि वो ड्राई कावेरी इंजन के लिए जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है, इसका निर्माण करें, और इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद किसी भी प्रकार से जो कावेरी इंजन है, इससे 80 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है ये प्राप्त किया जा सके। और ये एडवांस जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है, ये फ्रॉम स्क्रैच भारत में ही बनाया जाना था और इसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपना जी जान लगा दिया था। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो बना लिया है, जो कि बेसिकली कावेरी इंजन में इस्तेमाल करने के लिए अब उपयुक्त है। ये जो नया आफ्टर बर्नर सेक्शन है, इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एडिशनल 29 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो थ्रस्ट है उसको डिलीवर कर पाए जब इसको एंगेज किया जाए। और ऐसे में जो इंजन की पावर है वो इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये डेवलपमेंट बेसिकली जो ड्राई कावेरी इंजन है इसके डिज़ाइन पर ही आधारित है। दरअसल ड्राई कावेरी इंजन आपको पता है एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है कावेरी इंजन का, लेकिन यहाँ पर जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है वो तैयार किया जा चुका है और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है ये बना लिया है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें भारत में ही करी गई हैं, जहाँ पर एडवांस मटेरियल और इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है ये हाई थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सके, जो कि इंजन ऑपरेशन के दौरान देखने को मिलती हैं। एडिशनल 29 से लेकर 30 किलोटन का जो थ्रस्ट कैपेसिटी है, इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ड्राई कावेरी इंजन है, जब इसे
आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ इंगेज किया जाएगा तो ये तकरीबन 80 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगी। हालांकि अभी भी ये जो तेजस मार्क 1A की रिक्वायरमेंट है इससे तकरीबन 5 से 6 किलोन्यूटन तक कम है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ इंजन को फाइन ट्यून किया गया तो ये जो गैप है वो उसको कवर किया जा सकता है। हालांकि अभी आपको बता दें कि इसको बहुत सारी टेस्टिंग से गुजरना है। अभी आफ्टर बर्नर सेक्शन के डेवलप होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये इंजन अब यूज़ के लिए रेडी है, बल्कि अभी इसको बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनसे गुजरना है और रिगरस टेस्टिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि ये इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। और अगर सारी चीज़ें होती हैं तो आने वाले भविष्य में आपको जो लिमिटेड रोल में ये इंजन है ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब इस इंजन को फिलहाल तो तेजस से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। तेजस के लिए कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी, लेकिन कावेरी 2.0 आपको देखने को तब मिलेगा जब जो कावेरी 1 है, यानी ये जो मौजूदा कावेरी इंजन है, इसके परफॉर्मेंस को वैलिडेट कर दिया जाता है। लेकिन ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये सारी चीज़ें इंडिजिनस तौर पर हो रही हैं, जहाँ पर हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये भी अब अपने सहभागिता को सुनिश्चित तो कर ही रही हैं, और इसका सीधा जो फ़ायदा है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। हालांकि हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट कावेरी आफ्टर बर्नर वेरिएंट है उससे ही कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कावेरी ड्राई वेरिएंट भी है, क्योंकि ड्राई वेरिएंट की जहाँ तक बात रही तो वो बेसिकली हमें घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, और दूसरे जो हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स हैं उनमें भी वो इंजन देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने जन तैयारा के बाद एक और नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने हाल ही में आइडियाज 2024 डिफेंस एग्जीबिशन को कंक्लूड किया है, और इसी दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने एक और एम्बिशियस प्रोग्राम को अनवील किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि उनका एम ये है कि वो एक इंडिजिनस 4.5 प्लस जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे, जो कि पाकिस्तान की कॉम्बैट रिक्वायरमेंट के आधार पे बनाया जाएगा। और वो अब अपनी जो ओवर डिपेंडेंसी है इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पे उसको कम करने वाले हैं। यानी कि अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो फिर पाकिस्तान की वायुसेना में क्या ही बचेगा, क्योंकि उनके F-16 इम्पोर्टेड है, उनके जेव-17 थंडर ही एक तरीके से इम्पोर्टेड है, J-10 को तो इम्पोर्ट कर ही रहे हैं। इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है कहाँ पर उनके पास। लेकिन जो PFX एयरक्राफ्ट है इसको लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि एडवांस डिजाइन फीचर्स के साथ देखने को मिलेगा। इसमें कैनार्ड्स देखने को मिलेंगी जो कि इसकी मनोवरेबिलिटी को एनहांस करेंगी और एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगी। इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, लोकली डेवलप्ड एडवांस एसा रडार देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने यह भी क्लेम किया कि उनका जो PFX होने वाला है ये बेसिकली जेव-17 थंडर की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको भी सरपास करेगा, और ये पाकिस्तान के भविष्य का जो मेन स्ट्रीम फाइटर है वो बन के सामने आएगा। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगले 4 से 5 वर्षों में जो पहला प्रोटोटाइप है वो उड़ान भर सकता है। जी हाँ, ये एक एग्रेसिव टाइमलाइन है जो पाकिस्तान की तरफ से सामने रखी गई है। उन्होंने कहा कि उनका पहला 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है अगले 4 से 5 वर्षों में अपनी पहली उड़ान को पूरा कर लेगा, और डेवलपमेंट को रिकॉर्ड टाइम पर पूरे किए जाने की बात जो है वो सामने आई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।